मास परिवार कई पीढ़ियों से अच्छा दिखने वाला रहा है। उनकी सुंदरता के कारण कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत पैसा मिलता है। सबसे बड़ा बेटा ऑकिस एक इंटरनेट प्रभावशाली व्यक्ति है। उनके लुक्स की वजह से उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उन्हें एक प्रेम गुरु भी माना जाता है, जो पुरुषों को उनके क्रश को प्रभावित करने में मदद करता है। पिता पाकर दिल तोड़ने वाले हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी मां से मिलने से पहले 1200 से अधिक लड़कियों को डेट किया था। इस बीच मां को उसकी मर्दाना विशेषताओं और स्पष्ट मूंछों के कारण भी सुंदर माना जा सकता है। अंत में नायक कुलिन सबसे छोटा बेटा है और उन सभी में सबसे आकर्षक है। परिवार को अच्छे दिखने वाले लोगों के रूप में अपने जीवन की आदत हो गई है। कुलिन को छोड़कर, जो अपनी सुंदरता के कारण सामान्य रूप से जीने के लिए संघर्ष करता है, वह अक्सर चाहता है कि वह केवल हल्का आकर्षक हो। इस तरह वह हर बार महिलाओं की भीड़ द्वारा पीछा किए बिना बाहर जा सकता था। उसके आकर्षक चेहरे को देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, अपने बाल खींचती हैं और अक्सर नाक से खून बहने लगता है। परिणाम स्वरूप उसने कभी भी किसी लड़की के साथ वास्तविक बातचीत नहीं की। वह जितना संभव हो सके सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से बचते हैं और अब तक उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की है। कुलीन के पास अपनी पालतू मछली के अलावा कोई दोस्त नहीं है जिससे वह बात कर सके। वह अक्सर इसके साथ ताश खेलता है और जोर से बात करता है। उसका परिवार उसे चिंता में कैमरे के माध्यम से देख रहा है। वे चाहते हैं कि उसका किशोर जीवन सामान्य हो और वे उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑकिस अक्सर उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और उसे किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि कुलिन का कहना है कि लड़कियों में उनका प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि उसे उसके चेहरे के बजाय उसके व्यक्तित्व और रुचि के लिए देखा जाए। जब कुलिन को बाहर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ भी काम नहीं करता है, तो परिवार इसे एक कदम आगे ले जाता है। वे वित्तीय समस्याओं का दिखावा करने और उसे स्कूल जाने के लिए दोषी ठहराने की योजना बनाते हैं। एक रात जब कुलिन पानी पीने के लिए उठा, तो उसके माता पिता ने उनके वित्त के बारे में चिंतित होने का नाटक किया। उन्होंने नाटकीय ढंग से घोषणा की कि वे नाश्ते में केवल तले हुए अंडे खाएंगे जब तक कि वे कुलिन की होम स्कूलिंग के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा लेते। उसे अपने माता पिता को इतनी परेशानी पहुंचाना बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह उसने घोषणा की कि वह आगामी सेमेस्टर के लिए स्कूल जाएगा। परिवार तब तक बहुत खुश था जब तक उसने यह नहीं बताया कि वह केवल लड़कों वाले स्कूल में जाएगा। हालांकि वे चाहते थे कि वह लड़कियों से बात कर सके, लेकिन वे एक समय में एक कदम उठाने में खुश हैं। कुछ दिनों बाद कुलिन का वास्तविक स्कूल में पहला दिन है। ऑकिस उसे अपनी बाइक पर छोड़ देता है, लेकिन कुलिन अपना हेलमेट नहीं उतारता है। वह इस तथ्य को छिपाने के लिए कि वह सुंदर है, उसे पूरे दिन पहनने की योजना बना रहा है। हालांकि योजना तब विफल हो जाती है जब हेलमेट उसकी अपेक्षा से अधिक ध्यान आकर्षित करता है। कुलिन चुपचाप आखिरी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन क्लास के बदमाश सिदी और उसके गुर्गे उसे बुला लेते हैं। जब शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है, तो वह भी एक लड़के को हेलमेट पहने हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उससे इसे तुरंत उतारने का आग्रह करती है। अनिच्छुक होते हुए भी कुलिन के पास बाध्य होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह नाटकीय ढंग से धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाते हुए हेलमेट उतारता है। निम्नलिखित दृश्य में शिक्षक को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। ये पता चला कि कुलिन की सुंदरता के कारण उसकी नाक से खून बहने लगा और हाइपरवेंटिलेट होने लगा। अन्य बच्चे प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं कि नया छात्र इतना सुंदर है कि उसे संभालना मुश्किल है। कुलिन घर वापस जाने के लिए दालान से होकर भागता है, लेकिन एक बदमाश ने उसे ठोकर मार दी। वे उसे स्कूल के स्टोर रूम में लाते हैं और अपना परिचय ऐसे देते हैं जैसे वे पावर रेंजर हों। उन्हें तिग अटैक कहा जाता है, जो प्रिंसिपल के बेटे सिदी के नेतृत्व में 3 गुंडों का एक समूह है। अति उत्कृष्ट परिचय के बाद उन्होंने खुलासा किया कि एक लड़की को प्रोम के लिए आमंत्रित करने के लिए उन्हें कुलिन की मदद की जरूरत है। समूह पिछले 3 वर्षों से स्कूल के वरिष्ठ वर्ष में है। जब तक सिदी बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ प्रॉम में नहीं जाती, तब तक वे स्नातक होने से इनकार कर देते हैं। हालांकि वह केवल सुंदर पुरुषों के अनुरोध स्वीकार करती है, इसलिए समूह चाहता है कि कुलिन प्रस्ताव दे। वे कुलिन की मदद करने और उसे रास्ता दिखाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति गिबो को नियुक्त करते हैं,
कि वो पहले भी उनकी शरारतों का शिकार हो चुका है और वह वही करने के लिए बाध्य है जो बदमाश कहते हैं। इसके बाद कुलिन स्कूल में बदमाशी के बारे में आधिकारिक शिकायत करने के लिए किबो के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में जाता है। किबो जानता है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन वह अभी भी कुलिन के साथ है। प्रिंसिपल अपने बेटे के ग्रेजुएट होने से इनकार करने से परेशान है। चूंकि कुलिन की सुंदरता उसे अमांडा को प्रोम में ले जाने का मौका देती है, प्रिंसिपल चाहता है कि वे वही करें जो बदमाश कहें। उस शाम कुलिन और किबो ने अगले दिन कार्य पूरा करने और जिम्मेदारी से छुटकारा पाने का फैसला किया। किबो पहला व्यक्ति है जिसने कुलिन पर दया दिखाई है, जिसका उसकी सुंदरता से कोई संबंध नहीं है। हालांकि दिन योजना के अनुसार नहीं बीता, लेकिन एक मित्र पाकर वह खुश है। अगली सुबह वे बीबीएम स्कूल जाते हैं, जहां लड़कियों को लड़कों की उपस्थिति की गंध आती है। वे बदसूरत लड़कों को स्कूल परिसर में प्रवेश न करने देने को लेकर सख्त हैं। इसलिए जब उन्होंने कुलिन को हेलमेट पहने हुए देखा तो पूरा स्कूल उसे इसे उतारने के लिए कहता है। एक चरमोत्कर्ष ऐसी में फिर कुलिन ने हेलमेट उतार दिया और लड़कियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कुछ ही घंटों बाद समाचार टेलीविजन पर आ जाता है। लड़कियों के रोने, उनकी नाक से खून बहने, भूत प्रेत होने और इधर उधर कूदने की क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। कुलिन को संभालने में बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। बीबीएम स्कूल की सबसे हॉट छात्रा और अमांडा नाम की मॉडल भी यह खबर सुनती है और तुरंत कुलिन पर मोहित हो जाती है। वह पहला लड़का है जो खूबसूरती और रुतबे में उससे मेल खाता है। वह तुरंत उसे प्रभावित करने को अपना मिशन बना लेती है। जब खबर बड़ी हो जाती है तो मास निवास के सामने लड़कियों की भीड़ जमा हो जाती है। परिवार उनसे घर के दौरे के लिए पैसे वसूलना शुरू कर देता है। कुलिन, जो सड़कों पर छिपा हुआ है, समाचार पर अपने परिवार को देखता है। वह अपने ही लोगों द्वारा ठगा हुआ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करता है। जब वे उसे बुलाते हैं तो वह घर आने से इनकार कर देता है और उसे तब और भी अधिक दुख होता है जब उसकी पालतू मछली के साथ पर्यटकों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। अब वह एक इमारत की छत पर सड़कों पर उसका पीछा कर रहे पागलों से छिप रहा है। तभी अचानक एक लड़की उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या वह छत से कूदने वाला है। कुलिन उसे आश्चर्य से देखती है, क्योंकि उसे देखकर न तो उसकी नाक से खून बहता है और न ही वह बेहोश हो जाती है। लड़की बात करने से इनकार कर देती है और चली जाती है। कुलिन इतना घबराया हुआ है कि वह मुश्किल से बोल पा रहा है। यह मुलाकात उसके दिन को काफी बेहतर बना देती है। थोड़ी देर बाद वह किबो को फोन करता है, जो उसे उठाता है और उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है। वह और उसकी दादी कुलिन का स्वागत करते हैं कि जब तक वह चाहे तब तक वह यहीं रहे। किबो के कमरे में जाने पर उसे 2 दुर्लभ संग्रहणीय ताश के पत्ते दिखाई देते हैं और वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी कई समान रुचियां हैं और ताश संग्रह खेलना उनमें से एक है। अगले दिन वे कल की लड़की की तलाश के लिए ONL गर्ल्स स्कूल जाते हैं। जब वे इस पर होते हैं तो वे अमांडा से भी मिलते हैं और उसे सिदी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की फाइलें देते हैं। अमांडा कुलिन की सुंदरता से अप्रभावित होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी नाक से बहुत अधिक खून बहने लगता है। कुलिन सीढ़ियों पर अपने क्रश को देखता है, लेकिन उसके आसपास की अन्य लड़कियां उसे उससे मिलने नहीं देती हैं। अगले कुछ दिनों तक किब्बो और कुलिन सब कुछ एक साथ करते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दोपहर किब्बो कुलिन को फुटसल खेलने के लिए ले जाता है, जहां वह अक्सर अपने क्रश रेरे से मिलने जाता है। मैच के बाद कुलिन ने छत से लड़की को पास की एक दुकान पर काम करते हुए देखा। वह उसे घूरे बिना रह नहीं पाता। तभी किब्बो आता है और रेरे का उससे परिचय कराता है। कुलिन को पता चलता है कि वह भी किब्बो की क्रश है, जिसके बारे में वह पहले बात कर रहा था। दोनों काफी करीब लगते हैं, जिससे कुलिन को ईर्ष्या होती है। वह उस रात मुश्किल से सो पाता है, क्योंकि यह एहसास उसके लिए नया और भ्रमित करने वाला होता है। फिर उसे याद आता है कि ऑकिस एक प्रेम गुरु है और वह उसके साथ एक बैठक तय करता है। जब वे अगली सुबह मिलते हैं तो ऑकिस खुशी के आंसू रोने लगता है। वह अपने भाई को लड़कियों के बारे में सलाह देने के दिन का इंतजार कर रहा था। कुलिन ने अपने प्रशंसकों को उसे बेचने के लिए अपने परिवार को माफ कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह रेरे से कभी नहीं मिल पाता। इसके बाद भाई किराने का सामान खरीदने जाते हैं, जबकि ऑकिस उन चीजों की सूची बनाता है जिन्हें कुलिन को अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए करना चाहिए। जैसा कि कुलिन ऑकिस के सुझावों का पालन करता है,
वह दर्ज करता है कि वह रेरे को जानने से बहुत दूर है, जैसे किबो उसे जानता है, लेकिन वह अब भी अपने पहले प्यार को छोड़ना नहीं चाहता। एक दोपहर अमांडा लड़कों के स्कूल में आती है और कुलिन को उसके जन्मदिन का निमंत्रण देती है। इसके साथ ही वह उसे तोहफे में एक फोन भी देती है। उस दिन बाद में किबो, कुलिन और रेरे कराओके जाते हैं। आखिरकार रेरे और कुलिन को एक साथ गाने का मौका मिला। जबकि कुलिन उसके साथ युगल गीत गाने के लिए उत्साहित है, रेरे केवल किबो पर ध्यान केंद्रित करता है। वह जल्द ही दर्ज कराता है कि वह भी किबो को पसंद करती है। यह रहस्योद्घाटन उसके हृदय को ईर्ष्या से चकनाचूर कर देता है। इसीलिए जब किबो आसपास नहीं होता है तो वह उससे स्पष्ट रूप से पूछता है कि क्या उसे उस पर क्रश है। प्रारंभ में रेरे इससे इनकार करती है, लेकिन जब कुलिन ने किबो को अमांडा से प्यार होने के बारे में झूठ बोला तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी अभिव्यक्ति उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। घर लौटने के बाद कुलिन ने अमांडा को फोन किया और उससे मदद मांगी। वह जो कुछ भी कहता है उसे करने के लिए वह खुशी खुशी तैयार हो जाती है। अगले दिन कई लोग उसका जन्मदिन मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए। जब कुलिन और किबो आते हैं तो अमांडा उनका स्वागत करती है। आश्चर्यजनक रूप से वह कुलिन की तुलना में किबो में अधिक रुचि रखती है, यहाँ तक कि वह उससे अकेले में बात करने के लिए उसे एक तरफ खींचती है। उसी समय रेरे पार्टी में आता है और अमांडा को किबो को चूमते हुए देखता है। दिल टूटकर वह बाहर भागती है। उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कुलिन उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है। रेरे उसे धन्यवाद देती है, लेकिन दावा करती है कि उसने उसे कभी एक दोस्त से ज्यादा किसी और के रूप में नहीं देखा। अपने एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ साजिश रचने के बाद भी कुलिन को बदले में कुछ नहीं मिलता है। गुंडों का समूह भी अमांडा को किबो को चूमते हुए देखता है और ईर्ष्या और क्रोध से क्रोधित हो जाता है। उन्होंने इसके लिए किबो की पिटाई की, जबकि कुलिन पास से देख रहा था। हस्तक्षेप करने से बहुत डर रहा था। बाद में वह किबो को घर लाता है और अपनी दादी के साथ उसके घावों पर पट्टी बांधता है। उसे दर्द से कराहते हुए देखने के बाद ही कुलिन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन किबो उसे एक प्रसिद्ध कार्ड देता है अपने कार्ड संग्रह से, जिसे कुलिन काफी समय से चाह रहा था। गिल्ड से ग्रस्त कुलिन ने अब तक जो कुछ भी गलत किया है उसे कबूल करता है। किबो विश्वासघात से स्तब्ध और आहत है। उसका दावा है कि अगर उसे पता होता कि कुलिन भी उसे पसंद करती है तो उसने रेरे को छोड़ दिया होता। शब्द कुलिन को और अधिक आहत करने के अलावा कुछ नहीं करते। आखिरकार किबो उसे तुरंत घर से बाहर निकलने का आदेश देता है। यह जानते हुए कि वह गलत है, कुलिन बस चला जाता है। आखिरकार वह 1 महीने के बाद घर लौट आता है। उनका परिवार बहुत खुश है, लेकिन कुलिन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आती है। दोनों कई बार एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एक नजर से ज्यादा कभी कुछ साझा नहीं करते। घर पर कुलिन की माँ उसकी भलाई को लेकर चिंतित है। वह एक रात उसके पास आती है और उसे अपनी पालतू मछली देती है जो कभी नहीं मरी। वह उससे यह भी कहती है कि अगर वह चाहे तो होम स्कूलिंग की ओर वापस जा सकता है। परिवार सिर्फ उसकी खुशी चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके शब्दों से प्रभावित कुलिन को एहसास होता है कि उसके जीवन में ऐसे लोग हैं जो उसकी सफलता का समर्थन कर रहे हैं। यह उसे अपने और किबो के बीच चीजें ठीक करने के लिए प्रेरित करता है। अगली सुबह वह रेरे के पास दौड़ता है और उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद वह किबो के पास जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि किबो ने पहले तो उसे खारिज कर दिया, लेकिन जब उससे रेरे के बारे में पूछा गया तो उसने बताना शुरू कर दिया कि वह उससे कितना प्यार करता है। कुलिन ने उसे दिखाया कि रेरे पूरे समय फोन पर उसकी बातें सुन रहा था। इस तरह वह अपने रिश्ते को सुधारता है और वापस उन दोनों का दोस्त बन जाता है। कुछ दिनों बाद वे सभी एक साथ प्रॉम में जाते हैं। किबो की डेट रेरे है, जबकि कुलिन की डेट अमांडा है। जैसा कि अपेक्षित था, कुलिन और अमांडा ने प्रोम राजा और रानी का खिताब जीता। कुलिन ने एक लड़की की यह टिप्पणी सुनी कि वह केवल मामूली रूप से सुंदर है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया, जो एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई लव यू गाइज।